बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हूँ। वफ़ादारी और गद्दारी दो ऐसी मुतज़ाद चीज़ें हैं जिनका ज़िंदगी में हमें अक्सर पाला पड़ता है। और टीपू सुल्तान और उसकी का बड़ा मशहूर सेइंग है कि जिस कौम में गद्दार हों उसके बड़े मजबूत से मजबूत किले भी रेत की दीवार साबित होते हैं। गद्दारों ने जो काम और किरदार अदा किया वह है, अगर हम मीर जाफ़र मीर सादिक के हवाले से देख लें तो ऐसे बहुत सारे मीर जाफ़र मीर सादिक जो हैं, जो जिस भी कौम में और उनकी सफ़ों में पाए जाते हैं वो उसकी बुनियादों को उसको खोखला कर देते हैं। अब एक रवैया होता है कि कौन शख्स जो है वो गद्दार होगा और कौन शख्स जो है वो वफ़ादार होगा। जैसे एक ग्रोह के लिए ये बात है, एक कौम के ऊपर एक बात सादिक है कि वो उस कौम की नज़रियात से, उसकी मफादात से इनराफ़ करते हुए वो कोई ऐसा काम और फ़ेल करता है उनके दरमियान में रहते हुए, उनका अपना बनकर, कि जो उनके दुश्मनों के हक़ में होता है और वो इस तरह से उसको ज़द पहुँचाता है और ज़िक पहुँचाता है उन तमाम मफादात को जो कि कौम अपने किसी भी फ़र्द से या किसी नुमाइंदे से, किसी शख्स से जिसकी उम्मीद और तवक्को रखती है। अफराद के दरमियान भी इसी तरह होता है, रिश्तों में भी इसी तरह होता है। ये वफ़ादारी और गद्दारी जो है ना, ये फितरत में होती है इंसान के। कौन सा इंसान वफ़ादार है और कौन सा इंसान गद्दार है, वक्त और तजर्बे की परख से ही हमें इसका पता चलता है। जब वक्त पड़ता है तब अंदाज़ा होता है कि कौन सा शख्स वो होगा जो कि अपनी कहीं भी बात पे, हाँ, किसी के साथ किए हुए किसी वादे अहद पैमान पे खड़ा होगा और उसकी खातिर वो दुनिया से, लोगों से, मुखालफतों की परवाह ना करेगा और उस पर कायम रहेगा। और कौन सा शख्स वो होगा जो महज वक्ती किसी खुशी के लिए, किसी वक्ती आसाइश के लिए, आसानी के लिए, किसी फौरी तौर पर हल हो जाने या हासिल हो जाने वाली किसी भी मादी आसाइश के लिए, पैसे के लिए या किसी और चीज़ के लिए बेच देगा उन तमाम चीज़ों को जो कि उसने रखी थी। वादा हो सकता है, वो कोई अहद पैमान हो सकता है, वो कोई कौल करार हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। सो ये जो वफ़ादारी और गद्दारी है ना, हमें इंसानों के अंदर इस एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जज करने की ज़रूरत होती है, इसलिए कि ये एक ऐसा खूबसूरत वस्फ़ है कि जो खुलूस के साथ जुड़ा हुआ है। जब कोई इंसान पूरे का पूरा और पूरी नीयत के साथ और पूरे खुलूस के साथ किसी का होता है, सिर्फ तभी वो उसका वफ़ादार हो सकता है। जब तक उसके अंदर बदनीयती रहती है, जब तक उसके अंदर खोट रहती है, जब तक उसके अंदर मिलावट रहती है, जब तक वो आधा इधर आधा उधर रहता है, तब तक वो किसी का भी साथ उस तरह से जुड़ नहीं सकता है जैसे जुड़ने का हक़ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि क़यामत के दिन जो शख्स उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। सो असल में ये एक मोहब्बत का रिश्ता जो है ये बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में, और हम कर रहे होते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम कपड़े किस तरह के पहन रहे हैं, हम किस तरह के अक़ायद और नज़रियात को अपना रहे हैं, हम किस तरह के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, किस तरह के लोगों से मिल के हमारे दिल को खुशी होती है, किस तरह की महफ़िलों में, किस तरह की चीज़ों में हम अपने आप को कंफर्टेबल या अपने आप को आरामदेह महसूस करते हैं, कहाँ पे जाकर हमें थोड़ा सा नागवार एहसास होता है, कहाँ पे हम अपने आप को बहुत अच्छा नहीं महसूस करते। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं जज करनी, इसलिए कि अगर हम नहीं जानते और हम वाबस्ता हैं किसी ऐसी सोच के साथ, किसी एक ऐसे ग्रोह के साथ जो भले बज़ाहिर हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक हैं हम असल में उन्हीं में से, और हमारा जब हिसाब होगा तो उन्हीं के साथ होगा जिनके साथ हमने अपने आप को जोड़े रखा है, क़ल्बी तौर पर, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, नज़रियाती तौर पर, या फिर वैसे ही अपने वक्त देने की सूरत में, अपनी सोचों में जिस तरह से हम लेकर चलते हैं सारी चीज़ों को। अल्लामा इक़बाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में इसको बयान किया था ना कि वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, गाड़ो काबे में, मरे जो बरहमन बुतखाने में, मरे जो बुतखाने में बरहमन, गाड़ो उसको काबे में। माजरत के साथ शेर असल में इस तरह से है। सो ये एक बहुत खूबसूरत सा शेर जिसमें उन्होंने बयान किया था इस सोच को कि इंसान ज़रूरी नहीं होता कि बज़ाहिर क्या है, वो नज़र क्या आ रहा है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात मौजूद है कि जो किसी दूसरे ग्रोह के साथ की है, तो फिर असल में वो उसी के साथ है जिस ग्रोह की सोच, उसके नज़रियात, उसके ख़यालात, उसके एहसास उसके अंदर पाए जाते हैं। सो हमें बहैसियत इंसान अपने आप को इन लेवल्स पे जज करने की भी ज़रूरत होती है। किसी दूसरे को हमने क्या जज करना है? अगर हम अपने आप को जज कर लें और अपने आप को दुरुस्त कर लें, और जहाँ पर हम अपनी बहुत सारी और लाइन्स और चीज़ें दुरुस्त कर रहे होते हैं वहाँ पर ये भी दुरुस्त कर लें, तो उसके साथ हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी आसानियाँ और बहुत सारी सहूलतें पैदा हो जाएँ। इसलिए कि जब हम ज़िंदगी से गुंजनों को निकालते हैं ना, उलझनों को निकालते हैं, तो फिर उसके साथ साथ ज़िंदगी संवरना और उसके साथ साथ फिर ज़िंदगी के रास्ते सीधे होना खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं। और हमें ये पता है कि हमारा मज़हब जो है वो शुरू यहाँ से होता है कि हमें चला सीधी राह पर, इसलिए कि सीधा रास्ता जो है वो आसान भी होता है और वो बहुत डायरेक्ट हमें मंजिल की तरफ भी लेके जाता है। सो सीधे रास्ते पे चलने के लिए हमें भी अपने अंदर से ये गद्दारी, वफ़ादारी और इसमें से ट्रैक को सीधा रखते हुए एक लाइन पे चलना
और सीधे रुख और सीधे सम पे सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि जिस मेहमान से आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं वो मेहमान जो हैं वो हमें बहुत सारे दीनी और मज़हबी हमारे जो अक़ायद और नज़रियात हैं उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो फ़लसफ़ा और नफ्सियात की गुत्थियाँ हैं बाज़ औक़ात वो उनको भी इस तरह से खोल रहे होते हैं कि जिसके साथ हमें मज़हब को समझना और बाज़ औक़ात मज़हब को समझते हुए इंसानी नफ्सियात को समझना ज़्यादा सहल, आसान और दिलचस्प लगता है और एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। वरना अमूमन मज़हब को एक अलग खाने में रख कर हम बाकी तमाम चीज़ों को एक अलग खाने में रख के समझने की कोशिश करते हैं और इन दोनों का आपस में रब्त और तालमेल जो है वो समझ में नहीं आ रहा होता। एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट इंजीनियर अपनी एक आर्किटेक्चर फर्म और उसके साथ साथ बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के तजर्बे के साथ वो इस वक्त मुंसलिक हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ, जहाँ पर आप उन्हें देखते हैं मुख्तलिफ इस्लामी और मुख्तलिफ इस तरह के तबलीग के प्रोग्राम करते हुए। मेरे साथ होंगे बिलाल कुतुब साहब, उनसे गपशप मुलाकात जो है वो आज शो का हिस्सा है। आप कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने थोड़ी सी बातें रखी हैं आजकल के मौसम के हवाले से, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में, लेकिन इस मौसम की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हमारे जहन में रहनी चाहिए, ख़ास तौर पर जबकि मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त वो सैलाब की जद में लपेट में आ रहा है और वो बहुत सारे लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं। बहुत सारे मसाइल उन इलाकों में जहाँ पानी खड़ा हो रहा है, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। सो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और डॉक्टर शुएब शफ़ी जो हैं वो हमारे मेहमान होंगे। सो सबसे पहले मैं एक ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद होगी मेरी आपसे मुलाकात। लेकिन ब्रेक पर जाते जाते मैं आपसे भी ये बात करना चाहूँगी, वफ़ादारी और गद्दारी आपके नज़दीक कितनी ज़रूरी चीज़ है? माइक आपने पकड़ा हुआ इसलिए आप इसे शुरू करेंगे। ये पकड़ के आप भूल जाती है मेरा ख्याल। तो फरमाइए, आपके ख्याल में कितनी ज़रूरी, कितनी अहम चीज़ है ये? बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, बस इतना ही? बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, क्या ज़रूरी है? वफादारी ज़रूरी है कि गद्दारी ज़रूरी है? वफादारी ज़रूरी है ना, गद्दारी तो नहीं ना ज़रूरी। हम हाँ। अगर खुद गद्दारी करेंगे, अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे, अपने मिलने वालों से गद्दारी गद्दारी सिर्फ मुल्क के साथ थोड़ी होती है। वो शेक्सपियर का एक बहुत मशहूर वो है कि जब उसको सारे लोग मारने लगे, उसका बड़ा प्यारा दोस्त था जिसका नाम था ब्रूटस, तो सब उसे मार रहे थे और वो उसको उस पर कोई फ़र्क नहीं था। मतलब उसे पता था कि अच्छा ये तो दुश्मन है, ये तो मार ही रहे हैं। एक वार किया था ब्रूटस ने और उसको यहाँ पे लगा था, शेक्सपियर को बड़ा मशहूर डायलॉग है, उसने कहा था यू टू ब्रूटस, यानी उसे तकलीफ ये हुई थी कि यार तुम तो मेरे दोस्त थे, दुश्मन मार रहे थे तो फिर क्या था, तुम तो मेरे अपने थे, तुम्हें तो नहीं चाहिए था। तो यही मैं कह रही हूँ ना कि अपने के साथ भी हम गद्दारी करेंगे तो कितना हमें दुख भी होगा। किस को ये कभी एक्सपीरियंस हुआ है यूट्यूब ब्रूटस, उसे भी कहना पड़ा है। अरे सारी ये हंस के टाल देती हैं ख़वातीन, क्या बात है आपकी मुस्कुराहट की। कितनी दफ़ा किसी को एक्सपीरियंस हुआ ऐसा कि दोस्त ऐसी कोई ऐसी बात आपको पता चली आप कहते हैं यार यूट्यूब ब्रूटस? हाँ नहीं, फिलहाल तो अभी तक किसी से नहीं। फिलहाल नॉट येट। आपका तो नॉट येट बनता है, आप भी नॉट येट जो है वो कह रही हैं। हाँ सही सही। अच्छा जी, ये शेक्सपियर का एक प्ले है और उस प्ले में ये एक डायलॉग है जिसका कि मैंने जिक्र किया यहाँ पे, लेकिन ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि नहीं होता? आप बताइए, इनको माइक दीजिएगा। होता है? पकड़ लीजिए, माइक पकड़ लीजिए। अच्छा, जब ऐसे होता है तो फिर आप क्या कहती हैं, आप कैसे डील करती हैं? बंदा अवॉइड भी करता है और एहतियात भी करता है। किससे? गद्दार से? गद्दार से बिल्कुल करनी पड़ती है ना। ठीक। और ऐसे करे कि उसको महसूस भी ना हो, क्योंकि जो दुश्मन होता है वो मीठा बन के वार करता है। क्या बात है, दुश्मन मीठा बन के वार करता है। बिल्कुल, आपके नजर बजाय तो नहीं नजर आते ना। बिल्कुल सही। क्योंकि जिंदगी का मेरा एक तजर्बा है, एज ऐसी है और इसी रास्तों से गुजरते यहाँ तक पहुँचता, और हर एक के साथ होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। बाकी इंसान होता है वो एक चलता जा रहा है। पहचान होती है किसी तरह से, आदमी पहचान सकता है कि कौन सा? मैं तो नहीं, मेरे से नहीं होती। मैं तो हमेशा धोखा खा जाती। आपसे होती? नहीं होती। कोई वही बात है ना कि ये है कि इंसान के रूप है ना, कोई तो खुल के सामने आ जाता है, तो कोई अंदर अंदर से इंसान की जड़ें काट रहा होता है। तो ये है कि ये कोई भरोसा, कहते हैं कि आते औरतों में ज्यादा होती हैं। रियली बात है, रियली बात है, रियली बात है। लेकिन ना अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए इंसान को ना ऑनेस्ट होना चाहिए अपने साथ, दूसरों के साथ। क्या बात की आपने, जबरदस्त। खुलूस होना चाहिए इंसान के अंदर, जो वो तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये अल्लामा इकबाल ने तो किसी और सेंस में कहा था, हम इसे जिस सेंस में चाहें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी डॉक्टर शुएब शफ़ी से और फिर हम अपनी गुफ्तगू को लेकर चलेंगे आगे, और आपकी मुलाकात बिलाल कुतुब साहब से भी। स्क्रीन पे नंबर्स आपके सामने डिस्प्ले होते रहेंगे, आप कॉल करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात।
खुशामदीद जनाब, सुबह बखैर। आज हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के अपने आगाज़ में वफादारी और गद्दारी से मुतालिक। अच्छा, मैंने एक शेर इसमें थोड़ा गलत करके सही पढ़ा था। किसको याद है कि मैंने क्या पढ़ा था? बड़ा प्यारा सा गिफ्ट दूंगी मैं जिसको याद होगा। किसी को याद है? याददाश्त का टेस्ट। हाँ, पहला मिसरा पढ़ देती हूँ, दूसरा मैंने वो ठीक किया था, पहले गलत पढ़ा था फिर उसे ठीक किया था। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है। आगे क्या था? आगे क्या था? ना करें यार। मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। इतना मैंने दोबारा ठीक गलत किया था फिर सही किया था। अच्छा, एक मुहावरा भी है ये गद्दारी के ऊपर, गद्दार को, हाँ जी जी, गद्दारी से मुतालिक जो है वो क्या है कहा जा सकता है? गद्दारी से मुतालिक मुहावरे में क्या कहते हैं? एक मुहावरा है इस पे, एक फ्रेज है इसके लिए। ऐसे लग रहा है इतना मुश्किल सवाल। आस्तीन का सांप किसे कहते हैं यार? हाँ। अच्छा जी, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये आपको देखकर मुझे आस्तीन का सांप याद आया था। इससे कि पिछली दफा जब आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि बरसात के मौसम में सांप बहुत निकलते हैं, तो मुझे याद आया कि हम भी सुबह आस्तीन के सांप ही की बात कर रहे थे। तो अच्छा, सांप आजकल फिर उसी तरह बहुत ज़्यादा काट रहे हैं लोगों को, तो सांप से बचने के लिए हमने पिछली दफ़ा भी मशवरा दिया कि लंबे, अगर आप घास वगैरह में जा रहे हैं तो जूते लंबे पहने, और अगर खुदा न खासा सांप काट ले तो उस जगह को साफ कर लें और फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। इसके अलावा और आजकल की और कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस? लास्ट टाइम अब सांप से बात शुरू करते हैं क्योंकि आपने बात कर ली है। अब सांप से लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अभी भी इस वक्त मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, तो हमारे भी इस वक्त जो बेड नंबर 1 पे खातून लेटी हुई हैं, सेहत से हैं, वो सांप साथ लेके आई हुई हैं। अच्छा जी, मांग के। तो मैंने कहा था कि हमारी ख्वातीन जो है ना वो सांप के बारे में ज़्यादा बहादुर साबित हुई हैं। ठीक। वो आमतौर पर जब सांप काटता है तो उसको मारती हैं, तो या तो मार के तो छोड़ देती हैं, साथ अस्पतालों में लेके भी आती हैं कि ये वाला सांप था जिसने काटा है। जी, तो वो लास्ट टाइम एक फ़ोन कॉल आ गई थी, वो एक मर्द थे, वो बड़े नाराज़ हो गए थे। हाँ। कि जी आपने मर्दों का काम है नाराज़ होना। तो अब ये है कि जो हकीकत है वो हकीकत है कि वाकई हमारे पाकिस्तानी ख्वातीन जो है ना उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ शायद मर्दों से शायद ज़्यादा हों। ठीक है। अब ये ना हो कि मेल लीडर सारे मेरे नाराज़ हो जाएं, लेकिन ये है कि ये सांप का जो है ये इस तरह इन इलाकों में स्पेशली बरसात में जी बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। और एक तो हमारे एरिया में जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, मतलब पटवार के एरिया में, लेकिन जो साउथ पंजाब में जहाँ सैलाब आए हुए हैं और सिंध के एरिया में, वहाँ भी जो है ना सांप की बहुत ज़्यादा वो निकल आए हुए ज़मीन। जाहिर है जी। तो अब इससे बचाओ तो यही है कि हिफाजती इकदाम किए रहे हैं कि हम सांप के कांटे से बच सकें जी। जिसके लिए यही है कि हम ऐसे इलाके में ना जाएं, जूते जो हैं बंद पहने, स्पेशली जूते, और बच्चों का बड़ा ख्याल रखें। बच्चे आमतौर पर जूते नहीं पहनते। ठीक। और उनको थोड़े लॉन्ग बूट्स होने चाहिए। अब देखा होगा हमारे वज़ीर आला साहब हैं वासी, वो भी आमतौर पर बड़े जूते पहन के चल रहे हैं। वो उनके जो है ना जूतों के अगर आप फॉलो कर लेना, उस तरह के ऊंचे जूते बच्चों के लिए हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। रेन शूज होते हैं, रेन शूज जी, और वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं आते। जो लोग डोनेशन दे रहे हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि वो ये जूते और पानी डोनेशन दें सैलाब ज़रदान की मदद के लिए। ठीक है। तो एक तो ये प्रिवेंशन। दूसरी बात ये है कि फ़ौरन जो है ना विद इन 4 आवर्स, में लास्ट टाइम ये कहा था, जल्दी से जल्दी किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचें, और वहाँ इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में बनती है, और उसकी वैक्सीन जो होती है ड्रिप दी जाती है। ठीक है जी, सही। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इस मौसम के साथ जुड़ी हुई है और उनसे हम कैसे बचें? हाँ जी, ये आजकल बरसात में स्पेशली सबसे ज़्यादा स्किन की बीमारियाँ बहुत आ रही हैं। स्केबीज़ है और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्जीमाज हैं, और जिनको ऑलरेडी जल्द की बीमारियाँ होती हैं वो भी ज़्यादा मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ठीक। तो उसमें यह है कि धूप जो बड़ी तेज़ पड़ती है, तो या तो अपने स्किन को ज़्यादातर एरिया को कवर करना चाहिए, या स्पेशल क्रीम्स ऐसी मिलती हैं, क्योंकि इस वक्त धूप की जो है ना, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हुई होती है ना, तो ज़्यादा वो स्किन को इरिटेट करती है। सही। तो जो स्किन की बीमारियाँ ऑलरेडी होती हैं वो भी ज़्यादा मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और नई बीमारियाँ भी आ जाती हैं। क्रीम्स का मतलब आप सन ब्लॉक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर? अच्छा, सन ब्लॉक्स क्रीम्स होती हैं। सही। और आजकल हमने देखा है जरा सा भी कोई चीज़ काट जाए, भले चूंटी क्यों ना हो, वहाँ पे अजीब सी इरिटेशन और बहुत ज़्यादा जो है मसला बनता है। इंसेक्ट बाइट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उसके अलावा मॉस्किटो बाइट्स बहुत हैं, और अल्लाह करे ना हो लेकिन डेंगू का भी एक ख़तरा बिल्कुल है। सही। उसमें मेरे ख्याल में जो मॉस्किटो टाइप ऑफ रिपेलेंट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत होना चाहिए। कोई भी रिपेलेंट जो कि अच्छा हो, आप उसको इस्तेमाल और ये भी स्पेशली बच्चों को ज़रूर लगाएं, क्योंकि बच्चे आमतौर पर ज़्यादा फिरते हैं, उनके पैरों में और हाथों में ज़रूर एक्सपोज एरियाज में ज़रूर लगाने चाहिए। सही।
और दोबारा मैं कहूँगा जो लोग मखीर हज़रात जो डोनेशन दे रहे हैं वो ज़रूर ये चीज़ें डोनेट करें। फ़र्ज़ के नहीं, अगर हम अपनी तरफ से हर घर एक कोई डोनेशन बैग बनाकर करना चाहे तो उसमें क्या चीज़ें आप रिकमेंड करते हैं? पानी दे, वाटर बॉटल दे दें। वाटर बॉटल इतनी दूर तक पहुंचना क्या ठीक? देखिए अच्छा। पानी सबसे बड़ी अगली बात में पानी करने वाला सबसे बड़ी बात ही पानी की हो रही है। कुछ लोग डिस्प्लेस हुए हुए हैं, कुछ लोग वैसे इस पे होते हैं और गर्मी में आजकल ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है जी, तो स्वेटिंग बहुत हो रही होती है। जब पसीना ज़्यादा आता है ना तो हमारा जो एयर कंडीशन मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है ना वो उस फेल होने का डर होता है। सही। तो हीट स्ट्रोक होने का बहुत चांस होता है। तो उसका इस मौसम में भी हीट स्ट्रोक हो सकता बिल्कुल है? हो जाता है जी। अच्छा। क्योंकि देखें ना इसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारा तो पसीना। इस मौसम में होने वाले हीट स्ट्रोक की क्या अलामात होंगी? क्या वो फ़र्क होंगी और उससे? देखें उसमें ड्राई स्किन होती है, इसमें वेट स्किन होती है। ठीक। तो जो लोग शौक में आते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो खुश्क होते हैं ना, और हमारे इस मौसम में जो लोग आते हैं ना वो उनकी स्किन वेटी होती है, गीली होती है, लेकिन एक्चुअली वो शौक में होते हैं, उनका बीपी रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, पल्स उनकी फील नहीं हो रही होती, ठीक है, और पानी के साथ नमकियात निकल चुकी होती हैं। तो उसमें अब जिस तरह मैं कह रहा हूँ वाटर बॉटल जो बड़ी है ना जी, उसके अंदर एक छोटा लिफाफा वो जो सैशे होता है इसका निमकोल का डाल दें। तो अब ये इंस्टेड के वो उनको कहें जग करें और वो करें, मुश्किल होता है, हाथी का अवेलेबल भी नहीं होता। तो लोगों को हर एक हमारे आवाम को पता हो कि जो एक बड़ी बॉटल में एक सैशे डाल दें और हिला के वो बच्चों को और खुद पी लें, ठीक है, क्योंकि उससे पहले दिल ख़राब होगा, मतली होगी, थोड़ी सी उल्टी आएगी, घबराहट होगी, मज़ीद पसीने आएंगे, जिस्म ठंडा हो रहा होगा, वो कहेंगे जिस्म ठंडा हो रहा है, तो और फिर चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। इनको प्रिवेंट करना सबसे ज़्यादा अहम है इसमें आजकल के मौसम में। सही। और उसके लिए यही है कि नमकियात जो है वो पानी में डाल के लिए जी, वो पानी में। इसके अलावा और क्या रिकमेंड करते हैं आप? और मुख्तलिफ जैसे इंसेक्ट बाइट है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा कीड़ा काट जाए और बहुत इरिटेशन हो रही है स्किन पे, तो क्या करना चाहिए? देखिए उसमें सबसे जो अहम सिम्टम है फरा वो है सांस का चढ़ जाना और सांस मुश्किल होना, क्योंकि जब ये हिस्टामिन रिलीज होती है तो एक तो एरिया स्वेल कर जाता है, सूज जाता है, तो उसमें तो खारिज वगैरह होती है, उसके लिए भी दवाइयाँ हम देते हैं और दवाइयाँ अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये होती है कि जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसके पास जगह रास्ता भी वैसे भी तंग होता है, वहाँ अगर एडीमा हो जाए, सोजिश हो जाए इंसेक्ट बाइट की वजह से, एकदम एस्फेक्सिया हो सकता है, सांस रुक सकता है, ऑक्सीजन कमी हो सकती है, होंठ और ज़बान और उंगलियां नीली हो सकती है और इंसान को एयर हंगर शुरू हो जाती है। ठीक। ये ज़रा बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। अच्छा, तो इससे अगर ये सूरत हाल डेवलप हो तो फिर क्या करना फौरन इमरजेंसी में पहुंचना चाहिए। सही। हाँ जी। और कोई ऐसी छोटी सी किट जो घर में आप समझते हैं तैयार हमारे पास होनी चाहिए खुदा न खासा किसी इंसेक्ट बाइट या किसी और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इस मौसम में आप रिकमेंड करेंगे? देखें जो हमारे इनहेलर होते हैं ना वो भी आजकल हर बंदे को पता ही है, जो कि दमे के मरीज लेते हैं। ठीक। उसमें जो स्टीरॉयड इनहेलर होते हैं ना वो ज़रूर एक घर में, हर घर में इस तरह का होना चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े तो वो बच्चे को या बुजुर्ग को या जो भी इंसान मर्द औरत है उसको वो इनहेल करा दे, वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ने का होता है। सही। और उसके साथ साथ कोई ऐसी मेडिसिन जो आप रिकमेंड करते हो कि घर में मौजूद हो और अगर खुदा न खास्ता इंसेक्ट बाइट हो जाए तो वो अप्लाई की जा सके वहाँ पे? देखिए स्किन की जो होती है ना एंटी एलर्जिक जो होती हैं क्रीम्स वो मिलती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे ख्याल मैं एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि मिसगाइड होने का डर होता है। मेरे ख्याल में डॉक्टर को या किसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में जाके दिखाया जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आंखों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आजकल आ रही हैं, आंखों की और उसके साथ साथ पेट की, इन दोनों के बारे में मैं आपसे जानूंगी कि क्या किया जाए। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद। मौसम की जो आजकल की पेचीदगी है उसके हवाले से बात करें हम डॉक्टर शुएब शफी से। और डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि आजकल अंतड़ियों की और पेट के जो मसाइल हो रहे हैं उसके बारे में बताएं कि क्या करें। अच्छा, बिल्कुल, वो मैं पहले बता दूं कि सबसे ज़्यादा तो जो इम्पोर्टेंट बात है, ख़ास बात यह है कि ये सब पानी से हैं, इनको वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, तो पानी के ज़रिए आती हैं। अब इसलिए मैंने पहले ही बात की थी कि पानी की अगर वाटर्स में अगर पानी इनको दिया जाए बेहतर है, क्योंकि हमारा जो मसलन हैंड पंप है, वाटर पंप है या जो बोरिंग हुई हुई है उनमें क्योंकि पानी का लेवल ऊपर चला गया है तो सीवेज कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये शहरों में भी हो रही है और विलेजेस में भी हो रही है। तो उनसे जो बीमारियां जो अब यानी जो भी लोग पानी जो है वो डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं या तो बॉयल करें। अच्छा, बॉयल करके, ठीक है, 3 से 5 मिनट बॉयल करें। अब उसके अलावा उसमें जो बीमारियां ज़्यादातर फैल रही हैं उसमें एक तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, इनके तो बहुत ज़्यादा मरीज़ हमारे पास आते हैं और आजकल ज़रा चांस है आने का और आ भी रहे हैं, जिनको इसहाल लग जाते हैं और पानी की और नमकियात की बहुत कमी हो जाती है और साथ ही वॉमिटिंग हो जाती है।
और इस वजह से होता ये, जब तक हमारे पास कुछ लोग देर में पहुंचते हैं तो गुर्दे इफेक्ट हो जाते हैं। और अंतड़ियों में और मैदे में अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत रखी हुई है कि वो काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं। सही। गुर्दे जब इन्वॉल्व हो जाए ना तो गुर्दे फेलियर में जब चले जाते हैं तो बहुत ही सीरियस कंडीशन हो तो जाती है। उससे बचाने के लिए हमने क्या करना है? हमें पानी की वो रिप्लेसमेंट करनी है जी। ठीक है, तो इसलिए पानी और नमकियात उसकी तो हर तरफ, हर घर में देखें ORS के जो सैशे होते हैं, लिफाफे होते हैं, वो ज़रूर मौजूद रहें। सही। ठीक है, ये एज प्रिवेंटिव वो तमाम उन ख़वातीन को, वालदाओं को मैं कहूँगा कि वो घर में रखें, बच्चों के लिए भी, सब के लिए। और अगर कोई शख्स ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो क्या वो भी ऐसी सूरत हाल में ले सकता है? वो सिंपल पानी में नींबू डाल दें आप। सही। ठीक है, लेकिन जब BP बहुत कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर वाले मरीज का भी BP कम हो सकता है, तो उसको भी ज़ाहिर है हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है। सही। तो गुर्दों को जो ख़राब होना है उसके लिए बड़े अस्पतालों में तो डायलिसिस मशीनें मौजूद होती हैं, हर जगह फैसिलिटी नहीं होती। एक तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लोग बहुत आ रहे हैं, दूसरी बात ये जो अभी आना शुरू हो रहे हैं और जो अगले 2 हफ्ते बाद आएंगे लोग, वो हैं एक्यूट हेपेटाइटिस के। अच्छा। बिल्कुल, हेपेटाइटिस जो एक्यूट है ना, A और E जो है, वो पानी से फैलता है। अब वो पानी कंटेमिनेटेड है सारा, तो उससे जो मुझे जो डर है, जो मैं आपके थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह करे वो उसकी वबा ना आ जाए। सही। ये सैलाब तो ख़त्म हो जाएगा, बारिशें जो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स में एक्यूट हेपेटाइटिस आज से 2 हफ्ते बाद आना है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो उसके लिए अभी से उसके लिए अभी से हमें प्रिवेंशन करनी है। और वो क्या है? वो ये है कि वाटर को, पानी को बॉईल करके पिएं, और ये जो है ना मिक्स पानी जो होता है, या वाटर जहाँ से भी नलकों से पानी आ रहा होता है, उससे अवॉइड करें। तो मैंने आज से कुछ साल हो गए हैं पिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरिया की रिसर्च की थी। मुख्तलिफ एरिया में जाके पानी इकट्ठा करके 300 से 600 लोगों की जगह के किया था। आप हैरान होंगे कि पिंडी में और इस्लामाबाद के भी कुछ एरियाज़ में मोर देन 90% जो पानी था वो हेपेटाइटिस A का वायरस लेके जा रहा था। तो हमने उसमें प्रूव किया था कि इसकी जो वैक्सीन हेपेटाइटिस A की प्रिवेंशन के लिए जो बड़ी महंगी आती है, उसकी ज़रूरत ही कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। सही। क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो लोग एक्सपोज हम लोग हुए हैं। सही। तो और ज़्यादातर लोगों की दिफाई ताकत ही बन गई है। घबराने की बात नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि आपके ज़रिए लोगों को एक पैनिक फैल जाए, लेकिन उसको अब जो मजीद जो बच्चे माशाल्लाह उस एज में आ रहे हैं उनको हमने प्रिवेंट करना है। तो क्या सिर्फ पानी उबालने से ये सारे जरासीम जो कि आप कह रहे हैं पहले से मौजूद हैं पानी में, वो खत्म हो जाएंगे? काफ़ी हद तक उसका फर्क पड़ जाता है। अच्छा। बिल्कुल, 3 से 5 मिनट उबाल के रख के फिर वो जो है ना पानी में। अरे बच्चे आजकल थप्पड़ जिसे पढ़ना कहते हैं, और फिर हमें समझ नहीं आती क्या हो गया है, कहते हैं अक्सर कोई कीड़ा चल गया, वो तो इस तरह की जो चीज़ें, और कहते हैं खून में मीठा हो गया है, खून गाढ़ा हो गया है, खून में इस तरह का मसले हो गए, कड़वी चीज़ें खाएं। तो ये तिब में तो इसी तरह से कहा जाता है। आप मेडिकल साइंस में इसको कैसे डिफाइन करते हैं और उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, मीठे कड़वे का कंसेप्ट जो है ना वो, और गर्म ठंडे का ना, हमारे तिब में नहीं है, इतना क्लियर नहीं है। मैं तो कहूँगा हर इंसान का खून ही मीठा होता है, अगर खुद इंसान मीठा है, अगर वो अच्छा इंसान है उसका खून तो मीठा ही होगा। तो वो ज़ाहिर है इंसानों को भी अट्रैक्ट करता है वो खून, तो ज़ाहिर है इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता होगा। ठीक है, इसलिए ये कि वो तो वैसे बाय द वे में बात की है, लेकिन ये इंसेक्ट बाइट तो मैंने पहले भी कहा था कि अब देखें जिन लोगों का प्रोफेशन ऐसा है, उन्होंने बाहर जाना है पानी में या मसलन ग्राउंड में इस तरह काम करना है, उनको तो रिपेलेंट लगाने चाहिए या ग्लव्स पहन लें, वो भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, थैंक यू सो मच। अच्छा, जाते जाते एक और बात, अभी मैंने एक वाकया सुनाया था ना, जूलियस सीजर का सुनाया था ना, वो वाकया किसी को पता है असल में हुआ क्या था? सीजर कौन था? सीजर रोम का एक बहुत बड़ा फातेह था, जंगजू था, मैदान जंग में उसे हराया नहीं जा सकता था, उसके खिलाफ साजिश तैयार की गई, और साजिश में उन सब ने कहा कि वो जब आएगा ना यहाँ पे पार्लियामेंट में तो इस पर हम हमला कर देंगे और उसे मार देंगे। वो जंगजू आदमी था, उस पर जब हमला किया सब ने, तो उसका ख्याल था, उसका दोस्त था बहुत अच्छा, और उसका वजीर भी उसका बड़ा काबिल एतमाद बंदा, ब्रूटस जिसका नाम था, उसका ख्याल था कि ब्रूटस भी तलवार निकाल रहा है तो ये मेरे साथ लड़ेगा आके अभी, और वो लड़ रहा था मुसलसल उन लोगों से जो उस पर हमले कर रहे थे, उसने अपनी तलवार निकाली हुई थी और उनसे मुकाबला कर रहा था। लेकिन जब ब्रूटस ने तलवार निकाली और उसने उस पर हमला किया और उसकी उसे वार लगा, तो उसने सीजर ने अपनी तलवार फेंक दी थी, और उसके बाद उसने लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि उसने कहा था, और ये जुमला इसीलिए मशहूर है कि यू टू ब्रूटस, यानी उसने उसके बाद लड़ा ही नहीं वो बंदा, उसने तलवार ही फेंक दी। उसने कहा अब लड़ने का क्या फ़ायदा जब मेरे अपने दोस्त मुझ पर हमला करने और वार करना शुरू हो जाए। तो गद्दारी जो है इस तरह की एक चीज़ है। ये मैंने पहली दफ़ा आपको वाकया सुनाया, नहीं वाकई सीरियसली आपको इस वाकये का नहीं पता? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। जब हम मज़हब की बात करते हैं तो मज़हब को बाज़ औक़ात हम अक्सर औक़ात बल्कि हम उसे एक ऐसे शजर ममनुआ समझते हैं जिसके बारे में बात करने के लिए कुछ ख़ास अंदाज, कुछ ख़ास क्वालिफ़िकेशंस, कुछ ख़ास किस्म के हुलिये की ज़रूरत होगी और फिर सिर्फ वही लोग हैं जो इस काबिल और अहल हैं कि उसके बारे में मुख्तलिफ बातें कर सकें। दुरुस्त है कि अहले इल्म जो हैं वो हर तरह के लोग होते हैं और ये भी दुरुस्त है कि जो अहले इल्म हैं उन्हीं से ही हम ज़्यादा मशवरा ले सकते हैं और जान सकते हैं। मेरे आज के मेहमान की खासियत और वस्फ़ है कि पेशे के एतबार से तो ये एक इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं और इसी तरह से इन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी, लेकिन मज़हब के साथ और फिर उसके साथ साथ इंसानी नफ्सियात के साथ और फिर उसके साथ हमारे माशरे के साथ और फिर हमारी बहुत सारी अकायद, रसूमात और बहुत सारी आदतों और रवैयों के ऊपर ये कुछ ऐसी बातचीत करते हैं कि जो दिल को छू लेती है और बात वही होती है जो कि दिल पे असर करे। सो बहुत सारी खूबसूरत बातों के हामिल और बहुत सारी खूबसूरत गुफ्तगुओं और सोचों के हामिल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल कुतुब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम गद्दारी वफादारी के हवाले से बात करें तो शुरू यहाँ से कर लेते हैं। आपका भी सोशल मीडिया पे एक बड़ा आजकल जिसे कहते हैं वायरल है क्लिप के कोई आपने बंदा पकड़ा जो 18 साल से DIG खान में यहूदी था लेकिन भेस बनाया हुआ था उसने एक मुल्ला का और वो वहाँ पे लोगों को मज़हब की तालीम दे रहा था। फराज, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने बुलाया और मैं इस दुआ के साथ शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको यही करने की तौफीक दे जो आप कर रही हैं। अच्छा, क्योंकि मॉर्निंग शोज़ में आना आजकल बहुत ख़तरनाक बात समझा जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं अल्लाह ताला आपको तौफीक दे के आप यही कर सके। आप अगेंस्ट द विंड चल रही हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि लोग आपको देखते हैं और मेरे घर में ख़ास तौर पे अप्रिशिएट बहुत करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो वाक़या था ये एक जगह पे एक लेक्चर के अंदर टॉक हुई थी कि आम तौर पे हम समझते हैं कि हमारे जो शख्स जिसने दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी और एक ख़ास किस्म का जुलझना बना हुआ है वो तो वो आलिम दीन ही होगा। तो एक शख्स से मेरी दुबई में मुलाकात हुई और जो दुबई में जहाँ पे मुलाकात हुई ये इन्वेस्टर्स हैं, बल्कि कंसल्टेंट एडवाइज़र है टू शेख मोहम्मद। इनकी वहाँ पे गल्फ कैप कंपनी है। वहाँ पे उस शख्स से मुलाकात हुई तो वहाँ पे टेलीफोन जो थे उनके अंदर अजान आती थी। तो 2 नमाजें हमने पढ़ ली, वो नमाजों में पढ़ने के लिए नहीं आया, जबकि मेरा ये ख्याल था कि इनको अमामत करानी चाहिए। अच्छा। तो जब मैंने अपने साथी से पूछा कि ये क्यों नहीं करते तो उन्होंने कहा बिकॉज ही इज़ नॉट अ मुस्लिम। तो मैंने कहा ये मुसलमान नहीं है, ये कैसी बात है? अरबी उनको आती थी, फ़ारसी उनको आती थी, सराइकी उनको आती थी, उर्दू उनको आती थी, पंजाबी में वो इंतहाई खुश उसलूबी से बयान कर सकते थे चीज़ों को। जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं DG खां के अंदर 18 साल मस्जिद की अमामत का फ़राइज़ अदा करके अब मैं रिटायरमेंट की एज में आ गया हूँ यहाँ पे। तो कहा कि आप वहाँ पे 18 साल, आप तो मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा था वो मेरी जॉब थी। अच्छा। वो मेरी जॉब थी। अब इस बात को मैं मुंसलिक जो कर रहा हूँ वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो हैं इनके घुटने जो थे ये रिप्लेस हुए थे, इन्होंने इंग्लैंड से कराए। इनके पास जब जाने का इत्तेफाक हुआ तो इनका बड़ा ज़ौक था, बल्कि शौक था डॉक्टर साहब को कि मैं इंग्लैंड में, क्योंकि मैं मूव नहीं कर सकता। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हमारी गुफ्तगू हो रही है बिलाल कुतुब साहब से और इनकी आपकी मुख्तलिफ बातें सुनकर मैंने आपसे जो सवाल किया था वो ये कि अक्ल से पहचानना है हमने रब को और फिर मानना है उसको, अगर हमारी अक्ल में समझ में आएगा, या फिर हमने मानना है उसे और फिर समझने की कोशिश करनी है कि क्या करना है। फरा, मैं कराची में था अभी रमज़ान में, तो मुझे एक सियासी शख्सियत ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, पहले मैं वो हदिया कर दूँ आपको। उन्होंने कहा था बिलाल कुतुब एक गोली वो है जिस पर लिखा हुआ है कि बिलाल कुतुब को लगनी है, वो लगेगी ना जब तो तुम शहीद होगे, वो अल्लाह की तरफ से आने मुकद्दर है। सही। लेकिन एक गोली ऐसी भी है जिस पे लिखा हुआ है टू हुम इट मे कंसर्न, उस गोली के आगे कभी नहीं खड़े होते। सही। अब इस सवाल का जवाब अगर मैंने ये दिया ना कि ईमान नहीं है तो वो गोली वो टू हुम इट मे कंसर्न वाली होगी। मैं इसका डर के बड़ी आजिज़ी से जवाब दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में खुदा को बेअक्ल लोग अच्छे ही नहीं लगते। ठीक। खुदा ने कुरान में कहा और जो दर्जे दिए वो ये नहीं कहा कि दाढ़ी वाले पे दाढ़ी वाला है, हाजी पे हाजी है, नमाजी पे नमाजी। अल्लाह ने कहा हर इल्म वाले पे इल्म वाला है। दर्जात इल्म के दिए। अल्लाह के रसूल इकरा इल्म लेकर आए। मेरे ख्याल में हमने अपने किबले को बदल दिया। हमने जो अक्ल और शऊर का पहलू था ना वो छोड़ दिया। कितना अजीब होगा कि आज मैं घर जाऊं और मैं अपनी बीवी से बात कहूं कि देखो मुझसे तो कोई औरत शादी करने नहीं चाहती थी, तेरी माँ अंधी थी, मुझे उसने कबूल कर लिया। उसको कितना इंसल्ट होगा, कितना इंसल्ट होगा। अगर मैं कंपैरेटिवली उससे ये कहूं कि मेरे पास 25 रिश्ते ऐसे थे लेकिन मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया एज अ लाइफ पार्टनर, मुझे आज भी इस पर रिग्रेट नहीं है, वो मेरे बच्चों से भी मोहब्बत ज्यादा करने लग जाएगी। अगर मैं अपनी बीवी से ये ताल्लुक नहीं रख सकता तो माज़ अल्लाह
क्या खुदा एक रिजेक्टेड पर्सनैलिटी है जो कि मेरे उन जज्बात का मोहताज है जिसमें कि मेरी अक्ल और शऊर शामिल ही नहीं है? मुझे बात बहुत ज़्यादा मायूब लगती है। मेरे ख्याल में खुदा की शनाख्त ईमान से तो होगी, लेकिन सबसे पहले इस बात को डिफाइन कर लीजिए कि क्या ईमान ही कुल है? ईमान कुल नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ईमान कुल नहीं है। जब आप मजहब को देखते हैं तो मजहब के 6 अदारे होते हैं और इसके बगैर दीन और मजहब कायम हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आपको लीडरशिप चाहिए, नबी पैगंबर के बगैर कोई दीन कायम नहीं हो सकता। किताब चाहिए, कुरान बाइबल के बगैर कोई मजहब नहीं हो सकता। तीसरा चाहिए आपको इंटरप्रिटेशन, वो हदीस भी हो सकती है और तफसीर भी हो सकती है। चौथा चाहिए आपको इंस्टीट्यूशंस, मस्जिद मंदिर के बगैर मजहब नहीं हो सकता। पांचवी चीज है डॉगमा, जो कि अनदेखे पे यकीन करना है। ये पांचवा हिस्सा है एक बस, जिस पे आपने फरिश्तों पे यकीन करना है, खुदा। ये पांचवा हिस्सा, वो जो पहले 4 हैं और 5 हैं, इनमें हम क्रिश्चियंस, हिंदू, जू सब कॉमन है। मुसलमान बेहतर किस तरह से हैं? मुसलमान बेहतर हैं छठे इंस्टीट्यूशन की वजह से, जो मेरे ख्याल में हमने शायद जुदा कर दिया अपने से। उसको कहते हैं एस्कटोलॉजी। एस्कटोलॉजी से मुराद है माबादुल तबियात की फिलॉसफी को समझना। इस पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि ये वो अक्ल और दानिश है जो कि हमारे दीन का तो हिस्सा है, बाकी किसी और दीन का हिस्सा नहीं है। एक जुमला कहूंगा बस। एक सहाबी गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूलल्लाह ये दुनिया क्या है? आपने फरमाया ख्वाब। अब यहां बात को रोक रहा हूं, अगर तो मैं ये समझूं कि अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी है तो माज़अल्लाह सारा कुरान जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अल्लाह के रसूल जो कहते हैं वो ऐन है, कहा ये ख्वाब है। मुझे ख्वाब है, मैं तो नहीं समझ रहा ये ख्वाब है, मैं तो आपके पास लाइव बैठा हूं। अल्लाह के सहाबे से रसूल के सहाबी ने भी पूछा कि या रसूलल्लाह अगर ये ख्वाब है तो हकीकत कब होगी? कहा हकीकत का पहला लम्हा होगा जो रात कब्र में गुजारोगे और अपनी आंख खोलोगे, हकीकत का लम्हा पहला वो होगा। अब मेरे नजदीक हकीकत ये है, अल्लाह के रसूल के नजदीक कब्र के अंदर हकीकत है। ये वो फर्क है जो जिस पे ईमान नहीं चाहिए, जिस पे ईमान से अगला हिस्सा चाहिए। ये वो शय है। आपकी सारी गुफ्तगू जो है उसको सुन के एक आलिम दीन जो हमें बताता है, या इस्लाम हमें बताता है, वो ज़रा सीधी सीधी बातें होती हैं। आप जो हमें बताते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, थोड़ी सी उसमें फ़लसफ़े का भिगार भी होता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या दीन इस्लाम जिसको कहा गया सीधा रास्ता है, आसान है, समझने के लिए आसान कर दिया है, और एक कॉम्प्लेक्स उसमें मुश्किल हम पेचीदगियों में और अकल की किसी ने अगर ब्यूटी पार्लर भी खोलना हो ना तो उसके लिए 6 हफ्ते की ट्रेनिंग लेते हैं। हाँ। हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि हमने किताब वो समझनी है जो कि अल्लाह का कलाम है। अलिफ अल्लाह के जुबान से निकला हुआ लफ्ज़ है, लाम अल्लाह की जुबान से निकला हुआ लफ्ज़ है। हमने जब कुरान समझना है तो हम चाहते हैं कि ये ब्यूटी पार्लर के कोर्स से भी ज़्यादा आसान और सादा हो जाए। बस मुझे ये बताया, जब आपकी अक्ल और दानिश मजहब से निकल जाती है तो फिर आपका यूनिफॉर्म जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हमारे यूनिफॉर्म जो हैं उनकी वजह से हम अपनी औरतों और मर्दों को पहचान सकते हैं, लेकिन हम उनकी अक्ल और दानिश की वजह से नहीं पहचान सकते। मेरे ख्याल में अच्छा मुसलमान वो है जो इंटेलेक्चुअली इंजमाम की तरह क्रिकेट खेले, विकेट पे भी रहे और छक्के भी लगाए। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, रमज़ान के आपने प्रोग्राम्स किए हैं बहुत सारे, कैसा लगता है आपको रमज़ान के प्रोग्राम और आम दिनों में मजहबी प्रोग्राम? मैं उस ज़माने से हूँ जब ढोल बजता था, उठते थे, 2-2:30 बजे होते थे और छत पे जाके सबसे पहले तहज्जुद अदा करते थे कि हम पहले उठ गए। लेकिन मुझे अजीब सा लगता है कि आज लोग तहज्जुद के वक्त उठ के तो सबसे पहले रिमोट से टीवी ऑन करते हैं और देखते हैं कि कौन से चैनल पे आज कौन सा गेस्ट बैठा हुआ है, हाँ। उसको देखा जाए। इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये नहीं होनी चाहिए बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मेरे ख्याल में हम उन गुनाहगारों में कम से कम ज़रूर होंगे जो लोगों की इबादत में मुदाखलत डायरेक्ट तो नहीं कर रहे लेकिन डाइवर्जन ज़रूर पैदा करें। लेकिन मेरे ख्याल में फिर आवाम को भी सोचना चाहिए, लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो अपना वक्त जो है उसका तयन खुद करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक दूसरा पहलू देखिए कि एक चैनल ने अरबों रुपया जो है वो लोगों को बांटा है। इस पे बड़ा तराज होता है कि जनाब आपने कौम को फकीर बना दिया, लेकिन मैं हदीस अदिया रखता हूँ, जब आयत उतरी देने की तो हज़रत उमर ख़त्ताब ने छुप के भी दिया और चादर लगाई और दिया, और फिर चादर उठाई और लोगों के सामने दिया सबको। छुप के देना भी इबादत है, छुप के ना देना भी इबादत है। अगर लोगों को दिया जा रहा है
तो मैं इसको ठीक समझता हूँ। मेरे ख्याल में जो गलत हो रहा है दैट इज़ कि इस रमज़ान का पैगाम जो है वो मजहबी तौर पे देने में हम नाकाम रहे हैं। हम लड़ाई में ज़्यादा वक्त गुजार देते हैं लेकिन पैगाम में नहीं गुजारते। हम उन मौज़ूआत पे जिनको के मेरे ख्याल में तो कोई टैबू नहीं है, लेकिन हम बहुत से मौज़ूआत को टैबू समझते हैं कि इन पे बात हो ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी से बिद्दत पे बात करना चाहूँ तो मैं फंस जाऊंगा कि मैं क्या बात करूंगा। मैं किसी से वसीले पे बात करना चाहूँ तो मुझे एहतियात करनी पड़ेगी कि इस शख्स से ये बात करूं या इस शख्स से ये बात नहीं, आप बेहतर ये बात ना करें। ये जबकि आप अगर बुखारी शरीफ खोलेंगे तो आपको बड़ा साफ कानून नजर आएगा। मैं एक जगह बैठा और मैंने हाफिज साहब से, मुफ्ती साहब से, हाफिज साहब तो नहीं, मुफ्ती साहब से अर्ज की एक हदीस, और ये हदीस कुदसी है। कहा अल्लाह कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अली से, फातिमा से, हसन से और हुसैन से मोहब्बत की, रसूल कह रहे हैं वो दस्तरखान पे मेरे साथ होंगे रोज़े क़यामत, और मेरा जल जलाल कह रहे हैं मेरा साया होगा। जब मैंने कहा कि जल जलाल साया होगा तो उन्होंने कहा शाह साहब ये ना कहा कीजिए, अल्लाह का साया नहीं होता, आप इस हदीस को यूं कहें कि आसमान का साया होगा। अब मैंने हाथ बांधने थे, मैं क्या कर सकता था? कहा हजरत अगर मैंने ये कहा तो मेरा बच्चा जो है वो आइंदा अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं पढ़ रहा होगा, अपने बाप की लिखी हुई माज़अल्लाह हदीस पढ़ रहा होगा। मैं क्यों लफ्ज को तब्दील करूं? अगर मेरी अकल में नहीं आता कि जल जलाल का साया क्या है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तब्दीली कर दूं। ये गैप है, जिस गैप को मैं देखना चाहता हूं कि रमजान जो है ये इस इंटेलेक्चुअल गैप के वैक्यूम को अवाम के लिए सादा करके कैसे कम करते हैं। जिस दिन ये हुआ, आपको लगता है कि सादा करने से समझ आ रही है, मुझे तो लगता है और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है इन सारी चीजों को। मेरे ख्याल में देखो, एक थोड़ी सी बात जो मैं आपके हवाले से करना चाह रही हूँ, वो जो आपके अंदर एक वस्फ है, जो अभी आपने इर्तिकाज की बात की या फिर टेलीपैथी, मैं टेलीपैथी कह रही हूँ उसको, जिसको आप यकसुई और इर्तिकाज की मशक़ें कह रहे हैं, और फिर उसके साथ ये कि आप मेरे से नाम सुनते हैं और आप बता देते हैं कि किसी को क्या मसला दरपेश है और क्या उसको करना चाहिए उसके लिए, आप ये क्या चीज़ है, ये इल्म कैसा है? एक जुमला पहले कहूँगा पहले वाले सवाल के जवाब में। आज के लोगों से, आज के बच्चों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में है फ़ोन और इन्होंने अपनी एक ज़ुबान जनरेट कर दी है जिससे SMS करते हैं। ना वो अंग्रेज़ी है ना वो उर्दू है। कोई भी शख्स बगैर ज़ुबान पे ताकत और अबूर हासिल किए अक्लमंद नहीं हो सकता। सही। हमने जब ज़ुबान ही छोड़ दी तो अकल और दानिश कहां से आनी है? इसलिए हमें आसानी से कोई बताएगा दीन तो समझ में आएगा, कॉम्प्लिकेटेड तो हम कॉम्प्रिहेंड करने के काबिल ही नहीं है। एक शख्स पूछता है हजरत, जैसे आपने अर्ज किया ना, ये आप कैसे बता देते हैं? मैं उस बहन को कह रहा था कि देखो बात सुनो, मैं इसका जवाब तो दूंगा लेकिन मेरा सच्चा वाला जवाब तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तो मुझे जवाब ना कोई मनूवर करना पड़ेगा। नहीं, सच्चा वाला जवाब यह है कि मैं हल्फन कह रहा हूं मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे ये बताया कि जब तुम मसनद पे बैठे हो ना, या तो बैठो ना, जब मसनद पे बैठे हो तो अपने आप को खुदा के हवाले कर दो। जब खुदा के हवाले किया जाता है फरा, तो वो हालत क्या होगी? वो हालत वो होगी कि आपको अपने दिल के धड़कने पे भी काबू नहीं होगा, आपको अपने सांस पे काबू नहीं होगा, आपको अपनी नजर पे काबू नहीं होगा, आपको अपने ख्याल पे काबू कैसे हो सकता है? फिर जो ख्याल आएगा वो सही होगा। अच्छा, तो अब जरूरी है कि वो ख्याल सही हो, इसलिए कि हम वो शैतानी वसवसों से जन की पैरवी ना करो। बहुत सारे जन जो हैं वो, बहुत सारे लोग अपने जन पे बात करते हैं। कलिया शरीफ थे ना, ये कुरान पाक की आयत मुबारक है कि जन पे गुमान पे बात मत करो। बहुत सारे गुमान जो हैं वो झूठ हैं, वो गलत है। बाबा कलिया शरीफ जो है उनसे पूछा गया कि हजरत इल्हाम में और वसवसे में क्या फ़र्क है? तो कलिया शरीफ, साबिर कलिया ने बड़ी खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर तो ख्याल आया और गुजर गया तो ये शैतान है, ये वसवसा है। वसवसा है ही वो जो गुजर जाए। अगर आपका ख्याल रुक गया और आपके दिमाग में वो री इंटरप्रिटेशंस लेता रहा, ये अब वसवसा नहीं है, ये आपका नफ्स है। आपने गुजरते हुए ख्याल को तो गुजरने देना है, लेकिन रुके हुए ख्याल को आपने जुम करना है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक लिटमस टेस्ट है जिस पे से हर सूफी को गुजरना पड़ता है, गुजरना चाहिए। अच्छा, अब शरीयत एंड सूफीज़म, क्या ये दो मुतरादिफ, क्या साथ चलने वाले रास्ते हैं, मुतसादिम रास्ते हैं? आजकल की सूफीज़म से तो मुझे दिल चाहता पनाह मांगूं, इसलिए कि हर वो शख्स जो कि खिलाफ शरीयत कोई भी बात कर रहा होता है वो सूफीज़म की पनाह ले लेता है, उसकी आड़ ले लेता है। बात बिल्कुल बजा है। एक ब्रेक की इजाज़त, क्योंकि ब्रेक के लिए रुकने की। आपको पता है साबिर क्लियर कौन थे? उन्होंने साबिर क्लियर का नाम लिया है, आप जानती हैं कौन शख्सियत है?
साबिर क्लियर जो है गूगल करना जाके ये बाबा फरीद गंज शक्कर के दामाद भी हैं, खुद एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थे और इनकी बेटी की शादी हज़रत साबिर क्लियर से हुई थी, जिनका के हिंदुस्तान में दरगाह है और मज़ार है। वो खुद एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है। अजमेर शरीफ नहीं, लेकिन उसके पास ही क्लियर जगह है जहाँ पर के, इसीलिए उसको साबिर क्लियर क्लियर को कहा ही क्लियर शरीफ, साबिर क्लियर की वजह से जाता है। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुकेंगे हम और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद जनाब, आज हमारी गुफ्तगू हो रही है बिलाल कुतुब साहब से, जो कि मेरे मेहमान हैं। और मैंने सवाल ये किया था, वैसे मैंने वो गुमान को चैलेंज किया था सर, कि जो आप कहते हैं ख्याल आता है और उस पर फैसला हो जाता है कि हमें रब का हुक्म बड़ा क्लियर कि गुमान के पीछे मत चलो, गुमान बहुत से गुमान कुफ्र होते हैं। मैं फिर से अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए आज अगर आप गौर फरमाइए तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आज हमारे जितने सूफिया कराम है, खासतौर पर जो मीडिया ओरिएंटेड सूफिया कराम है, इनकी अपनी मार्केटिंग टीम्स हैं। ये आपने अच्छा कहा, मीडिया ओरिएंटेड उनकी अपनी मार्केटिंग टीम्स हैं। वो पहले अपनी मार्केट टीम को भेजते हैं, फिर डील करते हैं, फिर वो खुद प्रेजेंट होते हैं और फिर वो अपने सवाल भी आपको एंकर के तौर पे आके देते हैं कि ये मुझसे सवाल पूछेगा। फिर बल्कि बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं जो कि अपने टेलीफोन कॉलर्स भी अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन इन द लास्ट 20 ईयर्स फरा मैंने ईमानदारी से पाकिस्तान के अंदर ऐसा शख्स नहीं देखा जिसको कि मैं कह सकूं कि अल्लाह का ये वली मुझे नज़र आ रहा है, इसके अंदर ज़रूर कोई अल्लाह की करामत है, अल्लाह का इसके ज़रूर को ख़ास करम है। मैं अहमद रफ़ीक को बहुत फ़ौक़ियत देता हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं उसको जितने सालों से 25-30 सालों से जानता हूँ, मैंने उसके बयान कॉल और फेल में तजाद नहीं देखा। अपने मयार को भी नीचे इंसान ले आए तो कम से कम इंसान के कॉल और फेल में तो तजाद ना हो। ये शरीयत और सूफीज़्म का जो मेरे ख्याल में इनके अंदर रत्ती भर बराबर भी फ़र्क नहीं है। जो तसव्वुफ शरीयत को तस्लीम नहीं करता, आपको उसको दफन कर देना चाहिए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे यहाँ, क्योंकि जिस तरह के शरीयत को एक्सप्लेन करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है, हमारे यहाँ वो काबिल उलमा नहीं पैदा हो सके, इस तरह तरीक़त के अंदर भी यहाँ पे वो लोग पैदा नहीं हो सके, तो उन्होंने अपनी डोमेन को सेव करने के लिए कहा कि शरीयत अलग चीज़ है, तरीक़त अलग चीज़ है। और ये तरीक़त जो लेकर आए उसका सिर्फ एक ही आंसर देखिए आप, कि हमने इसके अंदर भी मसलकें बना दी। कोई किसी तरह खुदा को तलाश कर रहा है, कोई दिल पे चोट लगा रहा है, कुछ कोई और ऊंचा जिक्र कर रहा है। हमने जब यहाँ भी मसल के बना दी, तो इस पर जरा एक तवज्जो थोड़ी सी गौर कीजिएगा। तवज्जो करने का जो इंतज़ाम है वो अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं बताया। हम इसकी मिसाल हमेशा गारे हिरा से देते हैं। जिसका इल्म अल्लाह ने नहीं दिया उस पर जजमेंट नहीं हो सकती। अम्मा खतीजा जाती थी, क्या होता था हमें नहीं इल्म क्या होता था, अनलेस कि अम्मा खतीजा बताए हमें। जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो इंडिया में आए तो इनको पहली दफ़ा इल्म हुआ कि इनके यहाँ हर शय का खुदा है और इनके यहाँ खुदा का नाम भी नहीं था। बुद्धा अक्लमंद आदमी था। इन्होंने उनके अंदर मर्ज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी पैदा की कि इनको मेडिटेशन में हम भी हम आहंगी पैदा करें। अब इसके पीछे तसव्वुर, जो मॉन्क बैठा मेडिटेट कर रहा है, माज़ल्ला माज़ल्ला माज़ल्ला, उसके पीछे कहानी क्या कर रहा है? वो कहानी पैदा कर रहा है कि खुदा जब कोई भी शय तख्लीक करता है तो खुदा उसका सदका देता है। जब खुदा ने कायनात तख्लीक की तो खुदा ने अतराफ में देखा, उसको कोई शय नजर नहीं आई, खुदा ने माज़ल्ला अपना सदका खुद दे दिया। अब एक वो खुदा जो जिंदा नहीं है, उसकी रूह कायनात में भटक रही है, और वो शख्स जो बैठा मेडिटेशन कर रहा है, तवज्जो कर रहा है, जिक्र कर रहा है, वो उस भटकी रूह को अपने में दाखिल कर रहा है। इसलिए जब उसकी आवाज बदल जाती है और वो बयान करता है तो वो कहता है ये मेरी बात नहीं है, ये खुदा की बात है। लेकिन साइंस डेवलप ना होती तो आपको पता ना चलता कि ये शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट भी हो सकता है, जिसमें कि आवाज आपकी बदल जाती है। लेकिन हमारे पास खुद क्राइटेरिया और जजमेंट से, तो फिर आप मंसूर को भी आप स्किज़ोफ्रेनिक कह देंगे। वो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हमने मंसूर हल्लाज को बहुत कम पढ़ा है। हमने उसको एक तो कम पढ़ा है, फिर हम उसके सिर्फ एक जुमले पे कि उसने कह दिया कि ऐनुल हक, हम इसकी तफसीर नहीं कर सकते, और जब इसकी तफसीर करनी पड़ेगी तो इसका सैक भी देखना और सबाक भी देखना। ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, देखिए ये सारी ड्रामेबाजी, ये लफ्ज़ इसी तरह से ये चल रही है हमारे माशरे में, जिक्र बड़ी कामयाबी से चल रही है। आप जिक्र इस तरह से करें, आप पगड़ी इस रंग की बांध लें, आप हिजाब इस तरह का कर लें, तस्बीह इस तरह से करें, जिक्र ऐसे करें, तो ये तमाम चीज़ें अगर टेलीविज़न दिखाए
तो टेलीविजन पे फिर क्यों इतना देखो एतराज है? सिर्फ यही नहीं, मेरे ख्याल में टेलीविजन एज अ मीडियम, एज एन इंस्टीट्यूशन अपनी जिम्मेदारी अभी शायद पहचान नहीं पाया कि एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है, शायद उतनी बड़ी अक्ल और दानिश पीछे नहीं अच्छा, है। आप किसको एडमायर करते हैं एज इस्लामिक स्कॉलर, जिसको आप फॉलो करते हैं गाइडलाइन के मैं तौर पर? कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, सवाए रसूल के किसी को एडमायर नहीं करता। मैंने ज़िंदगी में फैसला करना है तो मैंने सीरत देखनी है रसूल की, अगर वहाँ ठीक है तो फिर मेरे रास्ते में और कोई नहीं आ सकता। कुरान पाक को समझने के लिए जो तफसीर या हदीस। रहनुमाई है वो सवाल देखिए, हमारे यहाँ लोगों ने सवाल उठाने होते हैं, 350 रुपए की 3 किताबें मिलती हैं, 6 वॉल्यूम है, कितने लोग हैं जिन्होंने वो पढ़ी है? सबसे कम हदीस बुखारी शरीफ बिकती है, सबसे ज्यादा आपके वो नावल मिलते हैं जिसमें कि मैं क्या अब कहूँ, खुदा का वास्ता है कुरान अगर आपने हदीस के साथ पढ़ा, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी तफसीर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपने फिर भी तफसीर पढ़नी है तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छी तफसीर जो मेरी नज़र से गुजरी वो इब्ने कसीर की है। इमाम इब्ने कसीर की तफसीर इसलिए अच्छी है कि उन्होंने अपनी राय इंतहाई मुख्तसर दी है, उन्होंने ज़्यादातर राय जो है वो अहदीस में दे दी है, और वो हदीस में से भी दी है जो कि हमारी 6 किताबों में शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पर उन्होंने इमाम मालिक को सबसे ज़्यादा कोट किया है, इमाम मालिक जो है वो हमारी 6 किताबों में शामिल नहीं है। पहले पढ़ें, आप 18 साल में सिर्फ एमए करते हैं, वो खुदा के वली 18 महीने दीन को नहीं दिए, लेकिन हम उसकी माबादुल तबियात को समझना चाह रहे होते हैं। अरे सर देखें, आप इंजीनियर हैं लेकिन उसके सेमिनार्स नहीं करते, लेकिन आपके वैसे बहुत बड़े बड़े मैंने सुना है वो होते हैं, मुज़ाकरे होते हैं, मुबाहिस होते हैं, जहाँ पे आप जाके लेक्चर देते हैं, वो सब कुछ। तो ये मतलब इज दिस कहना चाहिए कि आपका एक और प्रोफेशन है इसको प्रोफेशन में यूं ना कहूं, इस बात को यूं देख लो कि मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बात नोट की कि जब तक आपका किचन इंडिपेंडेंट ना हो, आपका ख्याल भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। अगर मैंने लोगों से सदके और वज़ाइफ लेके जिंदा रहना है तो फिर उनके ख्यालों को भी प्रमोट करना मेरी मजबूरी बन जाएगा। आई हैव टू मेक एन अर्निंग जो इंडिपेंडेंट ऑफ माई मुरीदैन हो, ये मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, क्योंकि वो इतने जालिम लोग होते हैं कि जब वो आपको पैसे देते हैं तो फिर वो अपना ख्याल भी आपको देते हैं, और अगर आपने उनका ख्याल नहीं माना तो वो आपको दायरा इस्लाम से निकाल देते हैं। ये जुल्म है इस माशरे का, ये अमीर आदमी का जुल्म है। इसलिए मैंने अपने किचन को इंडिपेंडेंट करने के लिए, मेरी बीवी और बच्चे इनसिक्योर मेरी आदत की वजह से ना हो, वो एक प्रोफेशन है, वो एक कंस्ट्रक्शन टीम है, वो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, उससे घर चलता है। बाकी मैं जहां जाता हूँ मैंने उनसे लेना कुछ नहीं, तो फिर बोलूंगा तो मैं अपने मुंह और अपने ख्याल से। सही, ये इंडिपेंडेंस की हुई है मैंने। लेकिन दूसरी तरफ ये देखो कि मुझे आर्किटेक्चरल सेमिनार में कभी इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुई। अब जो गुफ्तगू आप फरमा रही हैं, ये गुफ्तगू का एक सवाल यकीन कीजिए ये मेरे लिए 24 घंटे का जवाब है, लेकिन मैं इसको जल्दी इसलिए सिर्फ दे रहा हूं क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। लेकिन ये तख्लीक आप कहाँ देखते हैं इस माशरे में, या प्रोफेशनल सेमिनार्स में तो नहीं देखते ना। कहाँ किसकी जरूरत होगी ये बात करने की कि जनाब तसव्वुफ को आप शरीयत से जुदा कैसे करेंगे। ये सवाल जिंदगी मांगता है पूरी। जब सवाल करने की कैपेसिटी माशरे से खत्म हो जाए तो फिर आपका इंटेलेक्ट कहाँ सेटिस्फाई होगा। मैंने सिर्फ उसके लिए रास्ता निकाला है। अच्छा, फिर आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप फलसफी हैं, आप सूफी हैं, आप क्या हैं? मेरे ख्याल में ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के टाइटल्स हैं कि आपका बैच लगा होना चाहिए। अली हजवेर को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कौन हूं जब तक कि अली हजवेर चले नहीं गए, दुनिया से रुखसत नहीं हो गए, और फिर हमने अली हजवेर को दाता माना कि वो अली हजवेर दाता अजवेरी हैं। जमाने में अपने आप को आपका इल्म नहीं होता। अगर आपको अपने जमाने में इल्म हो तो यकीन कीजिए मैं इसको तकब्बुर समझता हूँ। लेकिन आपके तो टाइटल्स दाता, नहीं होंगे। उनका तो दाता का टाइटल ये था, भेड़ वाले बहुत सारे आए करते थे, हिंदू थे जो चराते थे और उन सबको वो खाना दिया करते थे, पानी दिया उनका करते अपना थे। जमाना देखो तो वो सिर्फ एक उस्ताद हैं और गरीब तरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो गरीब तरीन जिंदगी अपनी चॉइस से क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और हमारी माँ हजरत आयशा इस पे रावी हैं कि ए अल्लाह मुझे फ़कीरों में से उठाना। अब आप सारी सुन्नतें रखते हैं, इस दुआ को भी सुन्नत रखें कि अल्लाह मुझे फ़कीरों में से उठाना। अब आयशा कहती हैं आप तो नबी और पैगंबर हैं, 2 जहां आपके लिए आए, आप क्यों दुआ कर रहे हैं? ये अल्लाह के रसूल कहते हैं आयशा तू नहीं जानती, जो फुकरा में से उठेगा खुदा उसका हिसाब नहीं लेगा। आज हदीस पहुंच गई, हदिया हो गई, क्या हम दुआ मांगेंगे कि अल्लाह मुझे फकीर कर दे? मांगूंगा मैं फिर माल, लेकिन कहूंगा खुदा मेरे दिल को नरम कर दे। अरे दोनों बातें तजाद में नहीं हो सकती हैं। रिज्क देने वाला खुदा है ना, अगर खुदा ही है तो खुदा ही फैसला करेगा। अल्लाह देखिए क्या खूबसूरत अल्लाह बात कहते हैं। खुदा कहते हैं कि मैं काली अंधेरी रात में
काले पहाड़ पे जो काला पत्थर है सिर्फ उसको नहीं देखता, उस काले पत्थर पे जो काली चूंटी है मैं सिर्फ उसको नहीं देखता, उस काली चूंटी का जो पांव का निशान उस पत्थर पे उसके चलने की वजह से आता है, खुदा उसको भी देखता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखने वाला अगर खुदा है बिल्कुल, बिल्कुल, तो मेरी एंजाइटी किस चीज की होगी? बिल्कुल बिल्कुल फिर अलीमुल खुदा- खबीर जब हम कहते हैं और लतीफ मतलब फिर खुदा है ना। यहाँ अलीमुल मामला सिर्फ ये बिज़ातिस सुदूर कहते है, हैं। मैं सूफी की डेफिनेशन एक हदिया कर रहा हूँ जो कि मैंने एक बड़ी खूबसूरत पढ़ी। सूफी वो शख्स है जो खुदा को अपनी जिंदगी की तरजीह अव्वल बना ले। सही। ये अगर प्रोफेसर तरजीह रफीक अव्वल अख्तर है बहुत तो खूबसूरत कयामत इसको है बात कहते ये, हैं। ठीक है, कयामत है ये बात। बिल्कुल अगर तरजीह नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में हम सूडो भी हैं और सार्केस्टिक भी हैं। बिल्कुल सही। ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सब खैर जनाब। आज हमारी गुफ्तगू बिलाल कुतुब साहब से। हैरत है मुझे कि आप में से किसी ने अपना नाम बता के नहीं पूछा कि मेरे बारे में मुझे बताएं। मैं अच्छा मेरा नाम है मिसी शहबाज, गजाला शहबाज। गजाला शहबाज। अच्छा, तो पूछना क्या चाह रही हैं? तो ये चाहती हूँ कि मतलब कि ये कि बच्चों के बारे में, मैं जैसे आपको बताया कि मेरा एक बेटा है बड़ा, माइक पास कर लो। हाँ, उसका ना भाई शादी हुई और वो बाहर चला गया और वो सेट नहीं हो सका। उसने यही कोशिश की कि मेरी बीवी मुसलमान हो जाए। वो अंग्रेज थी। क्या नाम बेटे का? उसका नाम है मोहम्मद अयाज। उसने कोशिश की कि बीवी मुसलमान हो वो जाए। अंग्रेज थी ना, वो पोलो प्लेयर है मेरा बेटा। अच्छा वाह, तो बीवी मुसलमान नहीं हुई? बस उस वक्त तो हुई पाकिस्तान में ना, हाँ। तो जहाँ गई तो फिर वो उसे हमने कहा भी, कहता नहीं इसको। आपको पता है इस्लाम का ताल्लुक दिल से है। हाँ। जबरदस्ती तो नहीं कोई नहीं, किसी पे जबरदस्ती कर उसने नहीं की, बिल्कुल। वो इसके वक्ती खिलाफ, तौर पे भी कहने से हाँ, कोई नहीं मुसलमान वो थोड़ी होता है। इसके खिलाफ वो ये कहता था कि ये खुद आए। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि बस जो अलहदगी, अच्छा सर, तो ज़ाहिर अब वो केस में फरमाइए। फंसा हुआ है और हम भी परेशान हैं, वो भी परेशान है। देखो, पहली बात तो ये कि अयाज ने जितनी ज़िंदगी गुजारी है ना, जी। वो इंतहाई लेस डोमिनेटिंग फादर और मोर डोमिनेटिंग मदर में गुजारी है। इसलिए अयाज के अंदर वो मर्द नहीं पैदा हो सका जो कि एक मर्द को इस उम्र में होना चाहिए था। आज भी अयाज को देखोगे तो वो डिसीजन मेकर नहीं है, रिस्पेक्ट कॉन्शियस ज़रूर है, वो बातें बड़ी कर लेगा, लेकिन जब उसको करने का वक्त आएगा ना तब एक औरत से भी वो डर जाएगा। ये वो डिफरेंस होता है गजाला, जो आपको समझना चाहिए कि एक ख़ानदान में जब तरबियत अननेचुरल हो रही हो तो फिर औलाद की तरबियत जो है वो सर- वीकनेस अच्छा, की एक तरफ से। सॉरी मैं आपकी बात काटी सर। अयाज मैं आपको बताती हूँ, मैं 22 साल की थी, मेरे मियाँ को ब्रेन ट्यूमर हुआ। और 32 साल में मैं बेवा हो गई। 9 साल मैंने उनको पाला, हस्बैंड को संभालना। आपको तो ब्रेन ट्यूमर का सही से, यानी आपने अकेले बेटे को पाला? नहीं, अकेले नहीं, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे थे। नहीं नहीं, आपने तने तनहा हाँ। सिंगल पेरेंट बच्चे को पाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो 32 साल में बेवा हो गई। ठीक है, आपकी बात समझ आ देखो, गई। बड़े अदब से बात कह रहा हूँ, आप जी बेटा। मेरी बहन है, हाँ। मैं बड़ी अदब से बात कह रहा हूँ। बेवा होना कोई बुराई नहीं है, नहीं नहीं, आप समझे नहीं। इसलिए उसको तरस बच्चों नहीं को खाते अपने पे ना 5 कभी साल भी। से 4 बच्ची- बच्चे हैं ना आपके, हाँ जी। सुन लेना, यही वो आपकी हालत है जिसकी वजह से अयाज चला गया। आपको जगह देनी आनी चाहिए। जगह नहीं दोगे ना तो किसी माँ को आज तक देखा है बेटे के साथ कब्र में पड़ते हुए? किसी को- सही। लेकिन कभी कहोगे माँ से कि तुम्हें बेटे से प्यार नहीं, वो कहेगी नहीं, कब्र में क्यों नहीं साथ लेटती? अरे ये सारी जिंदगी जो है ये ऐसे ही है। इसलिए इस बात पे सिर्फ तवज्जो करनी है आपने, मैं कोई हुक्म नहीं सादिक कर रहा। यहाँ पे एक गैप है, यहाँ तरबियत का गैप है। अब उसी तरबियत के गैप में एक और रिलेशनशिप में पड़ा जो अगेन फीमेल के साथ था, क्या अल्ट्रा उसकी कॉम्प्लेक्स की बात जजमेंट कर गलत रहे है? हो। अल्ट्रा उसको कॉम्प्लेक्स। क्यों नहीं आया ये जानना? वो हमारी चची जो है वो हमें फरा कहा करती थी कि बीवी जो है वो हमेशा अपनी बहनों जैसी लाओ। तो हमें तो अपनी बहनों से नफरत थी, हम तो उनको मारना चाहते थे। इस उम्र में आके पता चला कि बिल्कुल ठीक वो है। क्या ठीक कहती है। थी। लेकिन आपने एडिपस कॉम्प्लेक्स और अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात की, थोड़ी सी नफ्सियात की डिटेल की बात है। अच्छा सर, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या आपकी आप समझते हैं, खामी और क्या फरा खूबी? मैं तो अपने में कोई खूबी समझते नहीं हूँ, ना मैं अपने में कोई ताकत समझता हूँ। मैं हमेशा रब्बे शरहली पढ़ता हूँ इसलिए कि अल्लाह ताला जो कहे और जो कहलवाए वो ताकतवर हो। खुदा पर्दे रखता है तो पर्दे होते हैं, इंसान में कौन सी ताकत हो सकती है? मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं ये बना के नहीं जुमला कह रहा। बिल्कुल सही। इंसान में क्या ताकत है? अच्छा, आप समझते हैं कि आप आलिम हैं
और आपको मैं तो अपनी ज़िंदगी में कब्र में जाने से पहले इंसान का बच्चा बन जाऊं तो बड़ी बात है, आलम होना तो बड़ी दूर की बात है। रास्ता ये स्ट्रगल है सिर्फ एक रास्ता कि बता मैं नहीं चाहता कि कब्र में जब वो फरिश्ते आके मुझसे पूछें तो मैं उनको कहूं कि आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। मैंने फ्रॉइड तो पढ़ा था लेकिन मैं फैसला नहीं कर सका, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मैं उनको पहले सवाल पे ना टका के जवाब दूं कि वो जो हदीस है ना रसूल पाक की कि उन्होंने मुझे अपना चेहरा दिखाना है, मैं तो मर के ज़ियारत रसूल तक पहुंचा हूं, अब मैं मर भी गया हूं तो अब तो ज़ियारत जो है वो मुझे करवा दो। मैं तो सिर्फ यहां तक चाहता हूं, ये अपनी जिंदगी की अपनी कब्रें ठंडी करना है और हमने क्या करना है। जो चाहेगा खुदा वो हो जाएगा, जो खुदा नहीं चाहेगा वो कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। बहुत सारी बातें, अब सारी बातें अब आप बाद में करना प्रोग्राम के बाद। बहुत सारी बातें यकीनन नहीं हो सकेंगी क्योंकि वक्त ही नहीं मिला इतना। तशरीफ लाने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपसे भी इजाज़त लूँगी इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल। फिर अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।